एक दूजे के वास्ते। ऐसे घूर मत, मैं धोने वाले कपड़ों में डाल देती हूँ, डोंट वरी। तुझे लगता है कि मैं श्रवण का यूज किया हुआ तौलिया यूज करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ करना ही है ना, इसको जाके डस्टबिन में फेंक दे। तू और तेरा तौलिया प्यार। अच्छा सुन ना, एक काम करना, अपने बीएफ कंचा, आई मीन बेस्ट फ्रेंड श्रवण को ही दे दे, उसने यूज किया वही रख लेगा। वैसे चीज वेस्ट करने से तो बेटर है। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। सुमो का फोन। हाँ जी विजेता सुमो जी। 1 मिनट जरा छत पे आना। बिल्कुल यार, अब थैंक यू में मत पड़ना तुम। ये क्या है और क्यों? तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं अब। कोई नहीं, खुशी से रख लूंगा। देख रहा बंटी, मेरी सुमो की तरफ से पहला गिफ्ट, वो भी उसका यूज किया हो गिफ्ट यार। हाय, मतलब मेरा शक सही था, साफ साफ दिख रहा है कि श्रवण सुमन को दोस्त से ज्यादा समझता है। हाय हाय तो तब मचेगी मियाँ जब दिल टूटेगा तुम्हारा, और इसी तौलिए से बैठ के अपने आंसुओं की बाढ़ समेटोगे, देख लेना। सुमन सुन ना, तेरा ही टॉवल श्रवण के यूज करने के बाद तुझे यूज करने में प्रॉब्लम थी, पर उसने खुशी खुशी तौलिया यूज भी कर लिया और रख भी लिया। थोड़ा अजीब नहीं है? जानती नहीं है क्या तू उसे कंचा, वो ऐसा ही है, बेशरम टाइप्स। उसे ना किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक तरीके से ये अच्छा ही है, क्या पता उसकी दोस्ती की वजह से मैं भी लाइफ में थोड़ा कूल डाउन होना सीख जाऊं। तेरे लिए दोस्ती होगी बहन, पर उसके लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा है। बस किसी तरह इस बात को साबित करना है। नमस्ते भाभी, देवराज हैं क्या? जी वो ना नहाने गए हैं, कोई जरूरी काम है तो बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। जब आएंगे तो बोल दीजिएगा कि वो कर्नल खान का फोन आया था कि कुछ इंस्पेक्शन के पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए। अच्छा जी। पता नहीं देवराज ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया है। खैर आप बता दीजिएगा कि जब भी फ्री हो आ जाए। जी जरूर कह दूं। थैंक यू। ओके भाभी। अगर मुझे ये डील चाहिए तो कर्नल विजय से बात करके एक पेपर पे उनके साइन लेने होंगे। उनके घर गए थे तब भी नहीं साइन करवाए? इतना जरूरी काम था तो फिर लटका क्यों दिया? मुझे पता था आप ही होंगे। हर बार इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है आपकी चाय से? ट्रेड सीक्रेट। अच्छा। टिफिन किसके लिए? वो उस दिन देवराज भाई साहब के लिए टिफिन भिजवाया था ना, बस वही रागिनी ने वापस दिया। मैंने फोन किया था अभी देवराज को। अच्छा, ऐसे ही या कुछ काम था? एक्चुअली कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे उसे, और उसने मुझे बताया भी नहीं, तो मुझे लगा ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए मैंने फोन कर दिया। थैंक यू। वेलकम। तो आने वाले हैं वो? भाभी ने फोन उठाया था, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। उस दिन पार्टी छोड़ के जाने की वजह से शर्मिंदा होगा, मैंने फोन कर दिया तो जरूर आएगा। अच्छा किया। मुझे वो आएगा तो उस दिन के लिए पापा को सॉरी भी बोल देगा, पापा को अच्छा लगेगा और देवराज को भी।
अबे बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है ये बंटी। प्यार में पहला गिफ्ट यानी जिंदगी भर की निशानी। और तू देखना, एक दिन आएगा जब मैं और मेरी सुमो इस तौलियों को देख के हमारा वक्त याद करेंगे और खूब हंसेंगे। मैं वो दिन आने तक ना आंटी जी जो तौलिए को आधा काट के फिनाइल में भिगोगे जुमरी से पोछा लगवा रही होगी, देख लिए ना। हाँ, जैसे कि मैं घिसने दूंगा। अबे मैं तो ये तौलिया यूज भी नहीं करूंगा, इनफैक्ट अपनी ट्रॉफीज के साथ रखूंगा हमेशा, खुद के साथ संभाल के। अबे होश में आओ मियां, तुम्हें इतनी बार जतन करने के बाद भी क्या मिला? चिलचिला तो गुस्सा, डांट और गालियां। अबे नहीं बंटी, वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाती थोड़ी ना है, वो तो मुझे चीयर अप करती है, श्रवण श्रवण। पर तू क्या समझेगा बे, ये इश्क वाला लव, तू सिंगल ही मरेगा। ग्रुप स्टडी के खत्म होने के पहले पहले 1 महीने में तुम पटाने वाले थे ना सुमो को, और अब तो दिन जैसे फटाफट गुजर रही है ना? बे तू चिल करना यार, प्लान है मेरे पास। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, वरना दोस्ती की भी बाय बाय हो जाएगी। और तू देखना बंटी, ये ग्रुप क्लास खत्म होने से पहले पहले सुमो मुझे जानेगी भी और प्यार भी करने लग जाएगी। और हाँ मेरे बाप, तू कोई गड़बड़ मत कर, बंद रख, ठीक है? कैसा तौलिया है, खुरदुरा और रुएं छोड़ने वाला। तो कर लेती ना अपना पुराना टॉवल धो के यूज, क्या जरूरत है इसे फेंक के मारने की? उसका यूज किया हुआ। यो। अच्छा सुन ना, तूने पिछले कुछ दिनों में श्रवण में कोई चेंजेस नोटिस किए? नहीं तो, पहले वो बातूनी और शरारती था, अब वो और ज्यादा बातूनी और ज्यादा शरारती हो गया। ये श्रवण भी ना हर वक्त सिर्फ मस्ती। एग्जैक्टली, पर सिर्फ तेरे साथ ना, मतलब ज्यादा बातें ज्यादा मस्ती, है ना? हाँ तो करेगा ही ना, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं कंचन। ओहो, नाम की सुमो, अक्ल की नासमझ, थोड़ा तो दिमाग यूज कर। मैनर्स कंचन, मैनर्स। मैं तुझसे बड़ी हूँ और श्रवण को भी तुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं उसकी क्लासमेट हूँ, बड़ी हूँ और अब बेस्ट फ्रेंड भी। तो बेस्ट फ्रेंड जी, लगा ले शर्त इस बात पे? डन, लगी शर्त। बता अब। ना, अब मैं बताऊंगी नहीं, साबित करूंगी। बोलना कि तेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए बात को टाल रही है। हाँ हाँ टाल रही हूँ, पर कल तक। कल ना क्लास नहीं है बहन, तो चीजें साबित करने के लिए बहुत टाइम है। कल का दिन ना हमें पढ़ाई करने के लिए मिला है कंचा। अरे बस 1 घंटा निकाल लेना बहन, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। कल तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, पर फिलहाल के लिए गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। कल सुमन को पता चल जाएगा कि श्रवण के लिए उसकी सुमो दोस्त से कहीं ज्यादा है। अब इतना क्यों हंस रही हो बे? हमें भी दिखाओ। देख, जो शानो ना कुछ ज्यादा ही नाटी नाटी जोक्स भेजता है। हमें भी फॉरवर्ड कर दियो। अबे ये तो एक एक को फॉरवर्ड करूंगा भाई। हाँ। ले ऐश कर। हम भी कर देंगे फॉरवर्ड। हाय मेरी सुमो। हाय सुमो, क्या बात है आज इस वक्त? क्या हुआ? सब ठीक तो ना? मैं और बंटी चाय टपरी पे आए थे पास में। हेलो हेल क्या हो गया मियाँ? भैया ये लो पैसे। सुमो छत पे बुला रही है, बहुत सीरियस लग रही है भाई, जाना पड़ेगा अभी।
सुनो, तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है? ये मैसेज मेरे फोन में गलती से आ गया श्रवण। अच्छा, ये तुम इसकी वजह से अपसेट हो? मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है तेरा। तो ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, हाँ? नहीं, वो तो यार बस एक जोक था, सबको फॉरवर्ड कर रहा था, तो तुम्हें भी। अच्छा, तो ऐसे इंसान हो तुम। वो सुनो, मैंने ये इसने जोक फॉरवर्ड किया, मैंने देखा कि दो नीचे स्माइली है, तो मुझे लगा कि अच्छा जोक होगा, तो बस बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया। इसकी गलती है। तो तुम्हें खुद अपनी कोई समझ नहीं है, हाँ? एक लड़की को तुम ऐसे जोक सेंड करोगे बिना सोचे कि जब मैं रीड करूंगी तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से बेस्ट यही होगा कि तुम मुझे मैसेज करो ही मत। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसे मत कहो। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यार। अपनी शक्ल देखो शायद। रुको रुको रुको। मजा आ गया। अच्छा, तो तुम ये सब, तो मुझे लगा सच में गुस्सा। ओ, तुम्हें सच में लगा कि एक जोक की वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दूंगी? मैं अपने दोस्त को अच्छे से समझती हूँ शायद। मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ पड़ोसी जी। और बाय द वे, ऐसे जोक्स पढ़ के मैं भी हंसती हूँ, बस ऐसी शक्ल नहीं बनाती। चलो, वैसे अच्छा ही है। अब तुम्हारी स्टाइल मारने वाली फोटोज के साथ साथ तुम्हारी स्टूपिड दिखने वाली फोटोज भी है मेरे पास। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो, मुझे भी पिलाओ चाय। भैया 2 चाय, दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं, है ना? अब तुमने ही तो कहा था कि 2 पक्के दोस्त एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और तुम्हारी सारी बातें तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मल्होत्रा, ये वेस्ट डील को आगे बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं। या तो आप कर्नल तिवारी के साइन ले आइए या 50 लाख रुपए भरिए और हम नई टीम भेजकर फिर से इंस्पेक्शन करवाएंगे। जी कर्नल खान, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं जल्दी आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त मैं आपको और नहीं दे सकता। कर्नल खान से बात हो रही थी क्या भाई साहब? अब तो कर्नल विजय के भी साइन हो गए। अब तो डील पक्की ही समझे है ना? नहीं कराया उन्होंने अभी तक साइन। वो विजय जी का फोन भी आया था, तब भी नहीं कराए हैं। जी मैंने आपकी वो फाइल देख ली थी ना। पर क्यों भाई साहब? आप ही ने तो कहा था उस दिन खाने के बाद आप बात करने वाले हैं। फिर मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भाई साहब? आप ही ने बताया था कि अगर उनके साइन नहीं हुए तो 40-50 लाख रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे। मैंने बताया था ना, तो तुमसे ज्यादा मुझे पता होगा। जी तो हमें भी बता दो ना, फिर हम ही परेशान हैं। हमसे कुछ छुपा के रखा है, पता है, समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे। अरे यार, सबसे पहले तुम लोग सब अपनी टट्टर बंद करो। क्या करना और क्या नहीं करना है मुझे तुमसे बेहतर पता है, ठीक है? हाँ भाई साहब कुछ तो छुपा रहे हैं, वरना भाई साहब बिजनेस के खेल में इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि एक छोटे से साइन के लिए 50 लाख रुपए गवा दें। सही कह रहे राजेंद्र, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गल है। अरे मियाँ, तेरे में तो नहीं है। अंकल जी फिर से चिल्लम चिल्ली कर लेंगे, उससे तो जाओ तुम भी जाके नहा धो लियो। यार एक तो मम्मियों को बड़ी जल्दी होती है यार गंदे कपड़े धोने की। 3 दिन तो पोंछा था उससे, फिर लेके मेरा तू। अबे वो मेरा है। अरे मियाँ, मोगरे की सुगंध आ रही थी, और वैसे भी हम हाथ धो लिया तो ले लिया आंटी जी ने धोने। अरे मियाँ, जो तौलिया इस्तेमाल कर लियो ना, वैसे भी एक ही बार यूज हुआ है, एक और बार यूज कर लिएंगे तो और क्या हो जाएगा। एक बार क्या, कभी यूज नहीं होगा बेटा। तूने ये समझ ले कि वो तौलिया है ही नहीं, तो उससे छोड़ और ये मुझे दे। तौलिया चाहिए इसे। छोड़ा ही तो नहीं है कुछ इस आशिकीन है। कंचन जी, हेलो कंचन जी। हेलो बंटी जी। अचानक याद आ गया क्या? क्या उम्र में बड़े हैं तुमसे कि कुछ और? राज ना ऐसे ही निकलवाए जाते हैं, और तुझसे शर्त जीतनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उम्र तो बस एक नंबर है बंटी जी। आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, पूछिए तो। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? न कोई है न कोई था, तुम्हारे सिवा। वाह बंटी जी, कितना अच्छा बोलते हैं आप। पर मैं पूछ रही थी कि अभी फिलहाल आपके आसपास तो कोई नहीं है ना? हाँ, तुम्हें भी तो यही कह दिया था, कोई भी नहीं है। ओके, तो बताओ कि श्रवण का सबसे फेवरेट खाना क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती? तो पसंदगी में तो उसकी खीर है, राजमा चावल है, और कड़ी चावल भी है, और ना पसंदगी में थैंक यू सो मच बंटी जी। पर हाँ, याद रहे ये एक सरप्राइज है, और इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ओके? अरे पिरामिस कंचन जी। बाय।